जिंदाबाद 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 माननीय अफजल अंसारी जिंदाबाद 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 माननीय अफजल अंसारी जिंदाबाद 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 माननीय अफजल अंसारी जिंदाबाद 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 इंडिया गठबंधन जिंदाबाद 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 माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 माननीय अफजल अंसारी बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय अफजल अंसारी बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय अफजल अंसारी माननीय उमाशंकर कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद 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 जनता पार्टी जिंदाबाद 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 माननीय अफजल अंसारी जिंदाबाद 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 आज ये फैसला कर रहे हम लोग के धरती का माला पहना करके स्वागत किया जा रहा है और माननीय सांसद महोदय जी का भी स्वागत माननीय उमाशंकर कुशवाहा जी करेंगे माला पहना करके भी स्वागत। माननीय योगेंद्र कुशवाहा जी, योगी बाबा आप भी चले माला पहना जी, अरविंद कुशवाहा जी, रंग जी कुशवाहा जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, पप्पू कुशवाहा जी, की पार्टी के नेता और इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक उमाशंकर कुशवाहा जी और इन लोगों के प्रयास से ये मौर्य समाज के 2 विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित जो समाज में प्रतिष्ठित और सम्मानित लोग हैं, समाज सेवा में दिलचस्पी रखने वाले या जनप्रतिनिधि लोगों की बैठक थी। बहुत उत्साह है इस समाज में और इस चुनाव में। एक तरफ सरकार की विफल नीतियों का लोगों में आक्रोश है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के लिए समर्थन करने का एक और उसी के दौरान ये आज बैठक आज के 3 के बीच में बुलाया गया था और एक दूसरे से भी मुलाकात चर्चा हुई और हम उम्मीद करते हैं कि बेजोड़ समर्थन इस समाज का इंडिया गठबंधन पूरे प्रदेश में। सांसद जी का बात किया जाए तो अभी आप जब मंदिर में संबोधन कर रहे थे तो आप जौनपुर की राजनीति को लेकर बात कर रहे थे। वहाँ पर अचानक आज नामांकन का अंतिम दिन था और बसपा प्रत्याशी का टिकट कट गया। यह किस तरह की राजनीति है, क्या किस नजर से आप देखते हैं? और जो एक वाक्य कहा था बंगाल के चुनाव के समय श्रीमती ममता बनर्जी ने, सुश्री ममता बनर्जी ने खेला हो गया तो वही हुआ, खेला हो गया। कल रात तक अभी जब ये बात हुई थी तो कहा गया कि ये पूरी अफवाह, और बसपा के भी लीडरशिप के लोगों ने इसका खंडन किया और शशिकला ने भी और माननीय धनंजय सिंह ने भी खंडन किया। लेकिन फिर रातों रात परिदृश्य बदल गया, क्योंकि अब उसके पीछे जो खबरें उड़ रही हैं, चल रही हैं, या आप लोग कितना हमसे ज्यादा आप जानते हो उसके पीछे क्या रहा। कई लोग बता रहे हैं कि जिस तरह से माननीय रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया से मुलाकात हुई है देश के गृह मंत्री की, और उसी तरह से ये भी लोग कह रहे हैं कि माननीय धनंजय सिंह से भी देश के गृह मंत्री ने क्या संकेत है अंदाज लगाने के लिए। ये किस बात का संकेत है? जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है उसका ये असर हो गया कि दूसरे दलों का टिकट बदलवाया जाए और मनचाहा कैंडिडेट वहां लड़वाया जाए ताकि डूबती हुई नाव को शायद किनारे लगने की एक उम्मीद जगे। सफाया हो रहा है तो सभी जान रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जौनपुर के सीट पर तीसरे नंबर पर जाती है, 3rd नंबर, तो वो परेशान थे। सफाया हो रहा है, राजगंज में यही हो रहा है, आजमगढ़ में यही हो रहा है, कहाँ पर धरती बना हुआ है, कुछ भी नहीं हो रहा है। बलिया कहाँ है? यहाँ पर जो गाजीपुर के जो प्रत्याशी है, आप लोग जैसे लगातार जो मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जो है मसीहा की बात कर रहे हैं और वो जो अपने कार्यक्रमों में आतंकवादी भी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि यही फैसला जनता करेगी। इसको मुद्दा आपने बना लिया,
दो बातें कही जा रही हैं कि मुख्तार रहते थे तो उनके दम पर चुनाव जीत लिया जाता था, तो अब तो नहीं है भैया। बैठ जाइए एकदम पलटकी मार के बैठ गया, सभा उतार दीजिए। अब तो नहीं है, और अब आपने बड़ी उपलब्धि हासिल कर दी, उनको उनका नामो निशान मिटा दिया आपने अपनी तरफ से। पहले भी यह साबित हो चुका है कई बार कि भारतीय जनता पार्टी को उससे जब भी मुकाबला हुआ वो जेल से पर्चा भर देते थे और जनता फैसला उनके पक्ष में देती थी। भारतीय जनता पार्टी की औकात छोटी कर दी। खुद प्रधानमंत्री जी वोट मांगने गए थे और उन्होंने कटप्पा का एक उदाहरण भी दिया कि बाहुबली के अंत के लिए हमने कटप्पा प्रस्तुत किया, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव हार गए। तो मुख्तार की लोकप्रियता माफिया और मसीहा कितनी बार परीक्षा लेने के बाद मानेंगे? चलिए इसी चुनाव के बाद आगे तो मान लीजिएगा, इसके बाद तो मान लीजिए कि नहीं, हम लोग एक ऐसे व्यक्ति को बदनाम करने का एक षड्यंत्र किए थे, लेकिन जनता ने उस बदनामी को स्वीकार नहीं किया। वो उसके दिल पर राज करता है जनता के, और जनता ने उसे फिर उसके न रहने पर उसको श्रद्धांजलि दिया। देखिएगा चुनाव का रिजल्ट देखिएगा। भाजपा अपना फाइटिंग में रह जाए, फाइटिंग से तात्पर्य के पहले दूसरे के बीच में रह जाए, तो अगर ये तीसरे पे चली जाएगी तो भी अतिशयोक्ति मत मानिए, क्योंकि कुछ रह नहीं है। सिर्फ कुछ लोग हैं जो आगे पीछे खा पी रहे हैं, तो भाई बाजा बजाएंगे, उन ललकार मानेंगे। और अब उनके ललकार को आप जिस तरह भी देखिए, समाज में जनता में हम लोग भी होते हैं, आप कंफ्यूज कर लो। अब जाल का टिकट में कट जाइए, अब जाल चुनाव ना लड़ी हो, तो हाई कोर्ट का जज साहब अब जाल का खिलाफे दी हो। अब तो आप ज्योतिष शास्त्र जानते हैं, हम तो नहीं जानते। हम भारत की स्वतंत्र न्याय प्रणाली पे आज भी बहुत विश्वास करते हैं और सम्मान करते हैं। भारत के संविधान को मान्यता देते हैं, उसका सम्मान करते हैं। जो लोग इसे नहीं स्वीकार करते वो मनमानी बतिया रहे, जवाब गाजीपुर की जनता देगी, पूर्ति बंद कर देगी। और पूर्वांचल की जनता हर लोकसभा सीट चुनाव बाद आप बात कर लीजिएगा, जितनी सीटें पूर्व में हारेगी उसमें कम से कम 50,000 वोट का, कम से कम 50,000 का वोट का इजाफा मुख्तार अंसारी की जिस तरह से जेल के अंदर निर्ममता पूर्वक हत्या की गई है और उसको माफिया कह करके अपमानित करने का प्रयास किया गया है, उसकी वजह से आम जनता में गुस्सा है। अगर कोई ये समझता है मुख्तार मुसलमान थे तो मुसलमान दुखी है, ये भूल है। समाज के हर वर्ग के लोग दुखी हैं। अब जो लोग उनसे मुकदमा लड़ते थे, जो उनके खिलाफ वादी मुकदमा है, या मुख्तार की तरफ से जिन लोगों को मुकदमे में लिखाया गया है, वो लोग क्या करेंगे? वो तो यही कहेंगे। लेकिन जनता की आवाज अलग होती है। जनता की आवाज जब उनका 30 तारीख को जब शव आया था और जब मिट्टी देने के लिए वहां आम जनता के लोग जितनी बड़ी संख्या में उपस्थित, यह प्रमाण है यार। देखना यहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा लोग घाट पे चले जाते हैं और गाड़ियां चमचमाती हुई हो सकता है 10, 20, 25, 50 चली जाए, लेकिन आम जनता गिरते ठाते कुचलाते और सारी तकलीफ उठाते हुए वहाँ मट्टी देकर देने वालों की इस तरह का आलम काफी थी कि अगर उनकी छूटी हुई चप्पलें बटरवा देते तो एक आध ट्राली चप्पल थी। यह हालत था। अब सब कुछ देखेंगे, मानेंगे नहीं तो भैया मत माना, ऊपर वाला एक मनवा दी। सर आज जो है योगी जी सुबह जो है एक बयान दिए हैं। उनका बयान ये है कि इंडी गठबंधन में जितने भी लोग शामिल हैं, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो या अन्य जो भी दल है, उन लोगों को डीएनए में रामद्रोह है।
अब देखो कितनों बात करो, भगवान खुद ही इन्हन से नाराज हुआ। भगवान उन्होंने देखा धरती के ऊपर सनातन धर्म की 4 पीठ है, चारों पीठों के शंकराचार्य ने कर दिया कि भाई अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। यह नियम, धर्म का नियम यह शास्त्रों के अनुसार नहीं है, यह गलत है। तो हमें नहीं समझ में आता भगवान राम का उनके डीएनए में हो सकता है उनका अपमान करना, उनके डीएनए वो तो पूरा जगत मानता है, वो किसी का रिजर्वेशन थोड़ी है और जगत उनका सम्मान करता है। इकबाल का वो शेर मैं दोहराना चाहूंगा कि है राम के वजूद पर हिंदुस्तां को नाज और अहले सुखन भी कहते हैं उनको इमाम हिंद। उनके कहाँ विवाद है? अब उनके को कोरा लेके कहो कि नहीं हमारे हम, विवाद यहाँ है। क्यों उनके नाम को ठग करके जनता को आप, ये सब फेल हो गया है। 180 के नीचे जा चुके हैं लोग, हो सकता है 150 तक। चाहे टिकट बदलवाने लोग, आप क्या समझते हैं कि वहाँ टिकट बदलवा के बसपा का वहाँ भाजपा चुनाव जीत जाएगी? 1 लाख से अधिक वोटों से बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर में चुनाव जीतेंगे। पूरा कमेरा पर सारे ओबीसी के लोग, माइनॉरिटी के लोग और दलित समाज के भी आधे से ज्यादा लोग बाबू सिंह कुशवाहा को वोट करने जाएंगे। तारा नजर आ जाएगा। देखिए सर, आज अंसारी परिवार के लिए सुप्रीम कोर्ट से बहुत बेहतर खबर आई है। उमर अंसारी को आदर्श आचार संहिता के मामले में जमानत मिली है। क्या आप फिर से बताओ यार, उमर अंसारी उमर को जो है आदम मऊ के मुकदमा था, आदर्श आचार संहिता था चुनाव के दौरान का, उसको उनको जमानत मिली है। बड़ी भयंकर खबर है। एक खबर हम आपको बताएं, एक आचार संहिता का मुकदमा लिखा गया है, आप भी लोगों की खबर पढ़ा, आकाश आनंद के वो लखीमपुर खीरी में कहीं बोल रहे थे और उनके विरुद्ध एक मुकदमा लिख दिया गया आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, और बेचारे वापस दिल्ली चले गए। आगे के अन्य तिथियों में 4-4 प्रोग्राम, 4-4 लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों के प्रचार के प्रोग्राम जिनकी एडमिशन परमिशन सब हो चुकी थी, समझते सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजू का दिल में। मुकदमा आचार संहिता लिखने से कोई भाग गया होगा, अफजाल अंसारी सर कट जाने तक लड़ता रहेगा, पीछे हटने वाले हम लोग नहीं। और आचार संहिता के उल्लंघन के मुकदमे में वो लोग चाहे मुकदमा जितना लिख दें, जनता उन लोगों का मुकदमा खारिज कर देगी। और भारतवर्ष की जनता जग चुकी है संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए। इस बार मोदी की सरकार का पतन निश्चित है। धन्यवाद।